कराची वालों को खटारा बसों से छुटकारा मिलने की रवी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मलीर से टावर तक जदीद एयर कंडीशन बसों का इफ्तिताह कर दिया। अवाम के लिए शुरू की गई बस सर्विस के पहले रोज बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा का सफर, सहूलियात का जायजा लिया। कराची समेत सिंध भर में 240 बसें चलाई जाएंगी। शर्मिला फारूकी ने इफ्तिताही तकरीब के दौरान सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर शेयर भी की। पीपल्स बस सर्विस का पहला रूट मॉडल कॉलोनी से टावर तक 29.5 किलोमीटर पर मुहित। हर 15 रोज बाद मजीद 6 रूट्स पर 130 बसेस चलाई जाएंगी। रूट नंबर 2 नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल, रूट नंबर 3 अंडा मोड़ से सिंगर चरंगी और रूट नंबर 4 नॉर्थ कराची से डॉकयार्ड तक चलेगा। रूट नंबर 5 से सुल्तानी टाउन से मस्तूर बेस और रूट नंबर 6 गुलचने बहार और अंडी से सिंगर चरंगी और रूट नंबर 7 गुलजार हिजरी से शुरू होकर बल्दिया टाउन पर खत्म होगा। नई बस सर्विस का कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए मुकर्रर। वजीर ट्रांसपोर्ट की अवाम से बसों की हिफाजत की अपील। जो मैक्सिमम रूट होगा वो 50 रुपए होगा, जो मिनिमम रूट होगा वो 25 रुपए होगा। तो मैं समझता हूँ बहुत नॉमिनल किराया है इस खास तौर पे हालात में जहाँ पे आपको चिंची रिक्शा भी इस किराए पे नहीं आपको सवारी देती है। उसमें आपको अगर एयर कंडीशन और एक अच्छी एक लेवल की बस मिल रही है, अच्छी सवारी मिल रही है। MQM पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी से मुआहदों में अमल दरामद में ताखीर का शिकवा। मुआहदों पर अमल दरामद न होने पर फैसले का हक महफूज है। वसीम अख्तर का ऐलान। कोई सियासी जमात बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात से मुतमईन नहीं, चाहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारी बात सुने। तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इंतखाबात को काल आदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का इंदिया। नताइज तस्लीम करने से साफ इनकार। इमरान इस्माइल ने MQM पाकिस्तान को वापस आने की दावत दे दी। बल्दियाती इंतखाबात से काबिल जलसे में शिरकत क्यों की? ज़िलाई इलेक्शन कमीशन लाड़काना ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला सिंध ने 21 जून को जलसे में शिरकत की। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कल ज़िलाई ऑफिस पेश होने का हुक्म। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की गैर मामूली कारकर्दगी। बिलावल भुट्टो का इजहार तशक्कुर। अवाम ने नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पुरअमन, तरक्की पसंद और खुशहाल सिंध के लिए जनाह के पाकिस्तान का इंतखाब किया। शानदार कामयाबी पर बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को मुबारकबाद। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का मैदान जियालों के नाम। पीपल्स पार्टी ने म्यूनिसिपल कमेटी के 300 में से 239 नशिस्तें अपने नाम कर ली। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को 21, तहरीक इंसाफ को 14 और JUI को 7 नशिस्तें मिल सकी। टाउन कमेटियों में तीर निशाने पर लगता रहा। 694 में से 426 नशिस्तों पर फतह। नवाब शाह, मीरपुर खास, नंबर, शहदाद कोट, शिकारपुर, नौशहरो फिरोज, शमोर और सांगढ़ में जीत के बाद रात भर जश्न। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाकयात में 2 अफराद जान से गए। मुतादिद अफराद जख्मी। शर्जील इनाम मेमन का बल्दियाती इंतखाबात के दौरान कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ FIRs दर्ज करने का मुतालबा। जिन हल्कों से मुखालिफिन को उम्मीदवार नहीं मिले वहां धांधली के इल्जाम लगाए गए। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कराची के लोगों के मसाइल हल किए जाएं, एहसास दिलाएं कि कराची वाले भी इस मुल्क के शहरी हैं। MQM के कुंवर नवीद जमील का सिंध असेंबली में खिताब। पीपल्स पार्टी पर वसाइल की तकसीम में नाइंसाफी का इल्जाम। कराची को पानी देने से कभी इनकार नहीं किया। बल्दियाती इलेक्शन में अगला मेयर जियाला होगा, सईद गनी का जवाब। ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शंस में धांधली के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रवैया दुरुस्त करने का इंतबाह। 24 जुलाई को कराची में बल्दियाती इंतखाबात फौज की निगरानी में कराने का मुतालबा भी कर दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात मुअत्तल करने का हुक्म। शहर में 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात होना थे। साबिक काउंसलर अब्दुल करीम ने हल्का बंदियों को चैलेंज किया था। सूबे के 32 अजला में 29 मई को बल्दियाती इंतखाबात पहले ही हो चुके। क्वेटा और लसबेला में हल्का बंदियां मुकम्मल न होने पर इंतखाबात नहीं हुए। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया।
इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन रोकने का फैसला कलअदम करार। मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर। फ्रांस 10 करोड़ 70 लाख डॉलर का कर्जा 6 साल के लिए मुआखिर करने पर रजामंद। फ्रांस के सफीर और सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन का एलानिया जारी। मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब टल न सका। बिजली का शॉर्टफॉल 7100 मेगावाट रिकॉर्ड। कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली कई घंटे गायब। शादमान टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, उस्मानाबाद समेत शहर भर में बिजली की तवील गैर एलानिया बंदिश जारी। सुल्तानाबाद में शहरियों का सड़क ब्लॉक करके शदीद एहतजाज। पेशावर में शहरी 18 घंटों तक अजियत भुगतने पर मजबूर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 8 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त मंजूर। बिजली ना बनाएं तो लोड शेडिंग, बनाएं तो महंगी होने का डर। अल्लाह का वास्ता है कि दरामदी फ्यूल पर फ्रांस ना लगाए जाएं। चेयरमैन नेपरा का सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी के नुमाइंदे से मुकालमा। रूस यूक्रेन जंग के बायस कोयला भी महंगा हो गया। जुलाई के लिए महंगे LNG कार्गोज खरीदना मुमकिन नहीं रहा। एक कार्गो मंसूख कर दिया गया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी का मुआखिफ। कराची के लिए बिजली मजीद 57 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। वफाकी काबीना कल के इलेक्ट्रिक को नए नरखों की इजाजत देगी। IPPs को 96 अरब रुपए के बकाया जाती की अदायगी भी एजेंडे में शामिल। वफाकी काबीना तहरीक इंसाफ धरने पर इजाफी अखराजात की मंजूरी भी देगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 1% कमी। बरतानवी खाम तेल $1.42 फी बैरल सस्ता। कीमत $111 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $1.54 फी बैरल गिरकर $106 पर आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 20 पैसे की कमी, 207 रुपए 30 पैसे पर बंद। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 827 पॉइंट्स का इजाफा, 41,889 पॉइंट्स पर बंद। MD यूटिलिटी स्टोर्स मोहम्मद ताहा का इस्तीफा मंजूर। वफाकी काबीना ने मोहम्मद अली आमिर को नया MD नामजद करने की मंजूरी दे दी। सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी गई। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब रवाना। महंगाई की सुनामी का आगाज तहरीक इंसाफ ने किया। अब हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातें महंगाई पर खामोश हैं। सिराजुल हक का कारकुनान से खिताब। बजट IMF की जानिब से बनाए जाने का इल्जाम। साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश हो गए। FIU पर जमानत की रूबकार भी पहुंचा दी। 24 अरब रुपए की गैर कानूनी मुंतकली के केस में जवाब पहले ही जमा कराया जा चुका है। नेवल चीफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। नेवल चीफ का 51वें स्टाफ कोर्स की शुरा से खिताब में मैरीटाइम सिक्योरिटी से मुताल्लिक चैलेंजेस पर इज़हार ख्याल। पाक बहरिया रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। नेवल चीफ का आज़म का इजहार। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे से पाबंदियां वापस आने लगी। वजारत सेहत ने अंदरूनी मुल्क परवासों, रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 2.85% तक पहुंच गई। मजीद 382 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कराची में कोरोना का फैलाव सबसे तेज, शरह 22.65% तक जा पहुंची। सिंध भर में शरह 6.17% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में शरह 6.25%, एबटाबाद में 4.17%, नौशहरों में 5% रिपोर्ट। सिंध के सरकारी स्कूल्स में तालिबात के लिए वज़ाइफ में इजाफा। 50% हाजिरी पर 2,500 के बजाय 3,500 रुपए सालाना मिलेंगे। वजीफा छुट्टी 6ठी, 9वीं और 10वीं जमात की तालिबात को दिया जाए।